आज की ये सभा आप सबकी समस्याओं के समाधान के लिए है और केवल आपकी ही नहीं अपितु जो कोई भी इस वीडियो को देख रहे हैं उन सब की समस्याओं के समाधान के लिए आज हम ये वीडियो बना रहे हैं और आप सबके आगे ये बातें रख रहे हैं। गुरुकुल में पढ़ने वालों से लोग अपेक्षाएं रखते हैं कि आत्मनिर्भर बनेंगे, ये सारी समस्याओं का समाधान कर पाएंगे, समस्याओं से रहित होंगे। पर ये समस्याएं क्या होती, समस्या होती है नहीं होती है, समस्या क्या है, क्या समाधान है, इस पर आज हम कुछ विशेष चर्चा करेंगे कुछ कहानियों के द्वारा। अच्छा, मैंने कई बार आपको एक कहानी सुनाई होगी, कहानी तो क्या एक दृष्टांत है, और मैं पुनः आपसे पूछता हूं, पहली बात तो आप ही बताइए, उसको सुनाने से पूर्व आपसे पूछता हूं, समस्या क्या होती, समस्या किसको समस्या कहते हैं, बताइए। और कोई बताइए। किसी कार्य को करने की असमर्थता होती है समस्या, किसी कार्य को कर पाना एक समस्या होती है। समस्या क्या है, किसी कार्य को न कर पाना, तो वहां समस्या होती है, विरोध होता है, कार्य करने में किसी कोई विरोध बना हुआ है, रुकावट बनी हुई है, इस प्रकार। पर आज अधिकतर समस्याएं ही नहीं है, और वैसे समस्या कुछ होता ही नहीं, इस पे भी चर्चा करेंगे, वो तो अंत का भाग है। अभी मैं बता रहा हूं, वैसे आज संसार में जो लोग हैं वो अपनी समस्याओं से दुखित है। हर किसी को कोई न कोई जीवन में दुख है, और कोई नहीं बहुत अधिक दुख है, वो ये माने बैठे कि बस वो दुखों से उनका जीवन भरा पड़ा है। तो आज इसी पे चर्चा करेंगे कि दुख या समस्याएं कुछ होती या नहीं होती हैं। वो दृष्टांत मैंने कई बार सुना होगा, पुनः आपसे पूछता हूं मैं। दो बच्चे हैं, विद्यार्थी है, गुरुकुल में पढ़ रहे हैं, और दोनों का एक ही दिन जन्म दिवस है, दोनों का एक ही दिन जन्म दिवस है। अब उनको दोनों ने घर पे बात की, जब बात करवाने का समय था, दोनों ने अपने माता पिता को याद दिलाया कि उस दिन हमारा जन्म दिवस है, आप गुरुकुल में आ जाइए। एक के माता पिता ने कह दिया कि हम नहीं आ पाएंगे, हम असमर्थ हैं, उस दिन जिस दिन आपका जन्म दिवस है हम नहीं आ पाएंगे। चलो कोई बात नहीं। दूसरे के माता पिता ने कह दिया कि हम उस दिन आ जाएंगे और तुम्हारे लिए कुछ अच्छी वस्तुएं भी लेकर के आएंगे। कुछ उसने अपनी मनपसंद की वस्तुएं बताई कि मेरे लिए वस्तु ले आना, जो गुरुकुल में जिनकी अनुमति थी, जो ठीक वस्तु थी उनकी, उसने कह दिया लाने के लिए माता पिता को। अब एक के तो माता पिता आएंगे और एक के नहीं आएंगे, और जिसके आएंगे उसके लिए वो उत्तम वस्तुएं लेकर के आएंगे कुछ। अब उस ब्रह्मचारी ने कल्पना कर ली, मेरे तो उस दिन जन्म दिवस, वो प्रतीक्षा करने लग गया कि जिस दिन वो माता पिता आएंगे वो वस्तुएं मेरे लिए लेकर के आएंगे। जिस दिन जन्म दिवस था उस दिन उसके माता पिता आए नहीं, उस दिन उसके माता पिता आए नहीं, और आए उसके भी नहीं जिसके वालों ने मना किया था। दोनों के माता पिता नहीं आए। ये बताओ दुख किसको अधिक होगा? जो बच्चा अपने माता पिता की प्रतीक्षा कर रहा था और उत्तम वस्तुओं की कल्पना कर रहा था, उसको दुख अधिक होगा, या जो कल्पना जिसको ये निश्चित था कि आएंगे ही नहीं, वो अधिक दुखी होगा? अच्छा, जो दूसरा था जन्म दिवस, तो उसी दिन है दोनों का, एक ही दिन जन्म दिवस है, दोनों के माता पिता नहीं आए हैं, दोनों का एक ही दिन क्या है, जन्म दिवस है, और दोनों के माता पिता एक ही दिन आए थे और उसी दिन दोनों के आए नहीं है। लेकिन एक दुखी है और एक दुखी नहीं है, एक दुखी है एक दुखी नहीं है।
और वो इसको बहुत बड़ी जीवन की समस्या मान बैठा है कि इतना बड़ा जीवन में दुखों का पहाड़ टूट पड़ा, दुखों का पहाड़ टूट पड़ा। दोनों पर बच्चों की स्थिति एक जैसी है, दोनों का जन्म दिवस है, दोनों के घर से कोई आया नहीं है, लेकिन एक पर कोई प्रभाव पड़ा नहीं है, एक पर दुखों का पहाड़ टूट गया। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि उसने अपेक्षा कर ली, कल्पनाएं कर रहा था, अपेक्षाएं कर रहा था, और ये किसका कारण बनता है? दुखों का। यदि ये अपेक्षाएं और कल्पनाएं ना करता, वो अपने मन में लेता आगे आगे तो ठीक, ना आए तो कोई बात नहीं, कोई अपेक्षा या कल्पना ना करता तो उसको दुख होता? कोई दुख नहीं होता। उसके भले ही माता पिता ये कह देते हम उस दिन आएंगे, लेकिन फिर भी उसको दुख नहीं होता। उसको यदि वो दुख हो रहा तो उसका वो वास्तविक दुख है या मन में कोई मन की कल्पना का दुख है? ये मन का दुख है, और ये झूठा दुख है। ये दुख कैसा है? झूठा दुख है, ये सच्चा दुख नहीं है। सच्चे दुख कैसे होते हैं, इसके लिए एक और मैं बात आपको बताता हूँ। सच्चे दुख कैसे होते हैं आप समझना। आप ये बात बताओ, आपको बुखार हो जाए, ज्वर हो जाए, और उसकी अत्यंत पीड़ा हो जाए, आपको चोट लग जाए, उंगली कट जाए, हाथ कट जाए, किसी का एक्सीडेंट हो जाए, पैर कट जाए, उसको दुख होगा या नहीं? ये बताओ, ये सच्चा दुख है या झूठा दुख है? ये दुख तो दुख ही है, लेकिन जो मन में मान बैठा वो एक। अच्छा, ये सच्चा झूठे कैसा पता चलेगा? सच्चा दुख है या झूठा दुख है? दोनों में एक दुख मैंने बता दिया झूठा, एक बता दिया सच्चा। सच्चे दुख का ऐसे पता चलेगा, वही घटना जिसके साथ होगी तो सब दुखी होंगे, वो दुख का कारण बनेगी। हाथ टूटना, पैर टूटना दुख का कारण बनेगा नहीं बनेगा? अच्छा ये बताओ, तो वो उसके माता पिता किसी के एक के आए के नहीं आए, एक को दुख एक को तो दुख नहीं भी है, तो वहां क्या हो गया? इससे पता चलता है उसको दुख एक को नहीं होता, दूसरा भी उस दुख से बच सकता था। वो झूठा दुख है, इन्हीं को हम कहते हैं समस्याएं। अब एक बात और बताओ, ये तो हो गए झूठे दुख। और झूठे दुख की मान लीजिए जो चोट लग गई तो उसका तो निवारण करना पड़ेगा शरीर में, इसलिए तो दुख हो रहा है कि हमारा शरीर हमें बता रहा है उसका कोई समाधान किया जाए। मान लो हाथ कट गया, किसी का रक्त बह रहा है, रक्त शरीर से निकल रहा है, तो शरीर में दुख तो होगा ही। वो शरीर अपना उस रक्त को रोकना चाहता है, वो जो हानि हो गई शरीर में, शरीर कह रहा है उसको रोको, उसका समाधान करो। अब जब वो पूर्णतः ठीक हो जाएगा तो दर्द होना बंद हो जाएगा या नहीं? एक रोग हमारे शरीर में है तो हमें दर्द होता है, कोई दुख होता है तब पता चलता रोग है, और दर्द होना बंद हो जाए तो उसका हम क्या मानते हैं, वो जो समस्या थी शरीर की समाप्त हो चुकी है, शरीर ने बताना बंद कर दिया, शरीर अब ये होगा कि हाँ ये ठीक हो गई। चलिए, एक तो इस प्रकार के दुख है। एक आप कल्पना करिए, ऐसा भी हो सकता है कि ये जो चोट लगती है, ये दुख पहुंचता, ये दुख हो तो भी दुख ना हो किसी को, ऐसा भी हो सकता है। एक तो दुख है मनमाना दुख, झूठा दुख, एक है सच्चा दुख। सच्चा दुख भी हो और किसी को दुख ही ना हो, उसका चोट लग जाए, हाथ टूट जाए। अच्छा, आपने बहुत से बलिदानियों की जीवनी पढ़ी होगी। इस देश के लिए जो बलिदान हो गए, शहीद हो गए, उनके जीवन के बारे में पढ़ा या नहीं पढ़ा है? बार बार यहाँ तो गुरुकुल में तो पढ़ने को मिलता है, सुनने को मिलता है। विद्वान आते हैं तब उनके जीवनों की चर्चाएं करते हैं, अनेक बलिदानियों की। तो आपने ही पढ़ा होगा, जब वो बलिदानी थे, शहीद थे, जब उनका जीवन चला हुआ था और वो अंग्रेजों के और मुगलों के विरुद्ध, कोई किसी के विरुद्ध लड़ा, कोई किसी के विरुद्ध लड़ा, जो भी दुष्ट अत्याचारी थे जो उनके विरुद्ध लड़े, जिन्होंने संघर्ष किया है, और जब वो पकड़े जाया करते तो उनको यातना दी जाया करती, नहीं दी जाया करती। बंदा बहादुर वैरागी के बारे में किसने पढ़ा है या सुना है? पुराने विद्यार्थियों ने सुना है, नहीं होगी, आगे चर्चा नहीं हुई। आपको पता है उनके ही बच्चों को मार करके उनके मुंह में ठूस दिया गया था, उनकी जिंदा ही उनकी आंखें निकाल ली गई थी, उनके शरीर को अत्यंत पीड़ाएं दी गई थी। अब ये बताओ, जो बंदा वैरागी था उसको पीड़ा हुई या नहीं हुई होगी? जब उसके बच्चों को काट करके, मार करके उसके मुंह में ठूस दिया गया और उसके शरीर को एक एक बोटिया करके काटा गया, मारने से पहले
जलते हुए चिमटे लगाए गए, हर काम किया गया, तो उसको क्या पीड़ा हुई होगी या नहीं हुई होगी? पीड़ा हुई होगी। फिर भी उस पीड़ा को उसको कहा गया इस्लाम धर्म स्वीकार कर लो, इस्लाम को स्वीकार कर लो, उसने स्वीकार नहीं किया। बच्चों सहित मरना स्वीकार किया, लेकिन इस्लाम को स्वीकार नहीं किया। उसने उस दुख को दुख मानना स्वीकार किया। उसके बाद बहुत से शहीद बलिदानी ऐसे रहे हैं, और उनके केवल बलिदानी नहीं, कोई और भी हुए हैं जो उनके बारे में सूचना दे देवे, जो उनके बारे में जानकारी रखते थे, तो उनको भी और बलिदानियों को भी यातना दी जाया करती। बलिदानियों को इसलिए दी जाया करती कि तुम ये सत्ता है जो अंग्रेजों की स्वीकार कर लो, और जो उनके बारे जो दूसरे थे उनको इसलिए दी जाया करती कि जो कहाँ छिपे हैं उनके बारे में बताओ। बलिदान होने से पहले वो जब जीवित थे तो उनके बारे में, जब वो छिपे रहा करते तो उनके बारे में उन जिनको भी संदेह हुआ करता कि इसको पता है, उनको उनके मित्र प्यारे हैं, परिवारजन, उनको यातनाएं दी जाया करती। कोई टूट जाया करते, झुक जाया करते, कोई टूटा नहीं करते। ऐसे ही जो बलिदानी थे वो भी उनमें से भी कुछ हार मान जाया करते, कुछ हार नहीं माना करते। जो हार नहीं माना करते उनकी कल्पना करिए, उनके शरीर को काटा गया, काट के उसमें नमक और मिर्च डाला गया, घंटों तक उनको बर्फ की सिलियों में लेटाया गया, उनको ऐसी कोठड़ियों में बंद कर दिया गया जहां पानी तक नहीं था, जिन्होंने अपना पेशाब पी करके प्यास बुझाई होगी। अब ऐसे जो देश के लिए बलिदान हो गए उनकी यातनाएं बताओ, और फिर भी उन्होंने हार नहीं मानी। वो उनके साथ जो दुख था वो वास्तविक दुख था या काल्पनिक दुख था उनका मन माना? सच में उनको कोई दुख था, पीड़ा थी, और उनको जो पीड़ा थी, और फिर भी उस पीड़ा को पीड़ा स्वीकार नहीं कर रहे थे। उस पीड़ा को पीड़ा स्वीकार नहीं कर रहे थे, उस दुख को दुख स्वीकार नहीं कर रहे थे। उन्होंने इतनी सहन शक्ति हो गई थी उनकी, इतना सहन कर रहे थे, इतना आत्मबल था, इतना मनोबल था। अब ये बताओ वो कैसे लोग थे? अब ये बताओ, एक तो हो गया कल्प, ये जो दुख था मानसिक, इसलिए दुख है, एक हो गया वास्तविक, एक काल्पनिक एक वास्तविक। और मैं कह रहा हूं वैसे दुख दुख होते ही नहीं। दुख क्या होते हैं, कष्ट क्या होते हैं, समस्याएं क्या होते हैं हमारे जीवन के? संघर्ष। मान लो हमें कोई कार्य करना है, आपको पढ़ना है, बिजली चली गई और दिए की रोशनी में पढ़ना पड़ जाए तो पढ़ लोगे आप, या रोने बैठ जाओगे, ओह बिजली चली गई, मैं तो इसलिए पढ़ा नहीं, इसलिए काम नहीं किया, बिजली चली गई, मैं क्या करूं? अब आपको ऐसी एक कहानी और सुनाता हूं। एक अमेरिका के राष्ट्रपति हुए हैं, उनका नाम है अब्राहम लिंकन। क्या नाम है? अब्राहम लिंकन। उनके पास पढ़ने के लिए पुस्तकें भी नहीं थी। वो पुस्तकें मांग के लाया करते और उनको पढ़ा करते। एक बार किसी पुस्तक ले आए और उनके पास घर कैसा था, कोठी जो करती, झोपड़ी रूप जैसा था, और उसमें भी बारिश का पानी आता तो टपका करता। तो किसी पुस्तक ले आए और वो रख दी, और बारिश का पानी आ रहा, वो भीग गई, टपका आया। वो तो सोते रहे, उनको तो आदत थी टपके में सोने की, टपकते हुए घर की छत टपक रही थी, सोने की आदत थी। वो टपकता रहा, वो पुस्तक भीग गई। जिससे पुस्तक लेके आया था, अब उसने कहा मूल्य दो, मेरी पुस्तक है तो पुस्तक लौटाओ या इसका मूल्य दो। अब उसके पास, बेचारे पास ना तो पैसे थे, और पुस्तक तो आपको पता ही, वो तो बेकार हो चुकी थी। अब वो क्या करे? तो कहते उन्होंने उसके खेतों में काम किया। लिंकन ने उसके खेतों में काम किया कर्जा उतारने के लिए पुस्तक का। फिर कुछ पुस्तकें हुआ करती तो रोशनी नहीं हुआ करती, तो उस समय जो स्ट्रीट लाइट होती थी ना, जो खंबे होते हैं लाइट के गलियों में, उसकी रोशनी में रात को बैठ के पढ़ा करते। और देखो क्या बने, राष्ट्रपति बने। अब ऐसे ही विचार करियो कि हमारे जीवन में हम पढ़ने बैठे, हमने या कोई और काम करने लगे और कोई समस्या आ जाए, तब रो करके बैठने लग जाए या उसका कोई समाधान ढूंढे। अब संसार में दो तरह के व्यक्ति होते हैं, मैं दो तरह के व्यक्तियों के नाम बताता हूं, याद रखना ये बात। एक वो होते हैं जो कोई समस्या आने पर, कोई काम में बाधा आने पर, उस काम को ना करने का क्या ढूंढेंगे? बहाना ढूंढेंगे। उस काम ना करने के 20 तरीके बताएंगे कि ये काम मैंने इस कारण से नहीं किया, इस कारण से नहीं किया, इस कारण से नहीं किया।
तो काम ना करने वाला क्या ढूंढता है? बहाना ढूंढता है। और काम करने वाला क्या ढूंढता है? उपाय ढूंढता है। इसके बारे में एक छोटी सी कहानी सुनाता हूं। आपको ये पता है कि ये जो बल्ब है जो आज ये जल रहे हैं, आरंभ में इसका आविष्कार किसने किया था? किसी को पता है किसने किया था आविष्कार इसका? थॉमस एल्वा एडिसन। उसने बल्ब बनाया, बल्ब का आविष्कार किया। मैं कहानियां पूछूंगा, ये छोटी छोटी कहानियां याद रखना, ये जीवन में बहुत परिवर्तन लाती हैं। ये जो इतिहास की घटनाएं हैं, ये जो इतिहास की घटनाएं हैं, ये जीवन में बहुत बदलाव लेकर के आती हैं। ऐसी एक कहानी बताता हूं कि मैंने क्या बताया, जो काम करने वाला तो तरीका ढूंढेगा, उपाय ढूंढेगा, ना करने वाला बहाना ढूंढेगा। थॉमस एल्वा एडिसन ने ये कहते हैं 700-800 बार बल्ब का वो किया, बल्ब को बना करके देखा, इस तरीके से बनाऊं, उस तरीके से बनाऊं, एक्सपेरिमेंट किए, प्रयोग किए, लेकिन वो असफल होता रहा। कहीं जाकर के वो कहते हैं 1000वीं बार जाकर के, लगभग अनुमान है ये, हजार बार उसने प्रयोग किए होंगे, 1000वीं बार जाकर के उसके आसपास जाकर के वो बल्ब का आविष्कार हो पाया था। वो आपको पता हो, पहले टंगस्टन और ये धातु तांबा टंगस्टन इनके मेल से जब विद्युत गुजारती है तो प्रज्वलित हो जाते हैं, कांच का उसको ढक्कन लगाते तो फैल जाता है प्रकाश। तो ऐसा उसने प्रयोग कर करके वो उस 1000वीं बार जाकर के ये पूरा कर पाया था कि बल्ब है वो बन पाया था जिसका प्रकाश जो 4 दिशाओं में फैल रहा था। तो उसके एक शिष्य ने पूछा उससे कि आपको उसको 1000 विधि तो वो पता थी जिनसे बल्ब नहीं बनाया जा सकता, एक विधि वो पता थी जिससे बल्ब बनाया जा सकता है। तो उसके एक शिष्य ने पूछा कि आपने इतना पुरुषार्थ किया, 1000 बार आप असफल रहे, अब आपको एक विधि पता जिससे बल्ब बन जाता है, और मुझे भी वो विधि पता जिससे बल्ब बन जाता है, सीधी सीधी जैसे आपने बताई वैसे मैं कर देता हूं। फिर आप में मेरे में अंतर क्या रह गया? हम तो दोनों एक जैसे हो गए। आपको भी वो विधि आज पता है, भले ही आपने कितना पुरुषार्थ किया हो, आपको एक विधि पता है जिससे आप बल्ब बना सकते हो, वो विधि मुझे ही पता है। आप में मेरे में तो कोई अंतर नहीं। तो फिर तो शिष्य का नाम आविष्कार हो जाना चाहिए, क्योंकि वो भी बल्ब बना देता था। दोनों में कोई अंतर नहीं। तो कहते हैं थॉमस एल्वा एडिसन ने उत्तर दिया कि तुम्हें एक विधि ऐसी पता है जिससे बल्ब बनाया जा सकता है, और वो विधि मुझे भी पता है जिससे बल्ब बनाया जा सकता है, लेकिन मुझे 1000 वो विधि भी पता है जिनसे बल्ब नहीं बनाया जा सकता, वो तुम्हें नहीं पता। तो है ना अंतर। तो जो उपाय ढूंढते हैं, एक नहीं तो दूसरा, दूसरे नहीं तो तीसरा, किसी न किसी तरीके से कार्य करते हैं, उनको कोई ना कोई मार्ग मिल ही जाता है, और वो विशेष होते हैं। वो क्या होते हैं? वो विशेष होते हैं, वो आविष्कारक होते हैं, वो विशेष होते हैं। इसलिए काम करने के लिए कोई समस्या आ गई जीवन में, तो ये बताइए उसके लिए कोई बहाना ढूंढोगे? जीवन में कोई समस्या आई, बहाना ढूंढोगे, या उसके लिए रोने बैठ जाओगे? ओहो, काम ना करने के तरीके बताओगे, मैं इस कारण ये काम नहीं कर सकता, उस कारण ये काम नहीं कर सकता, इस कारण काम नहीं कर सकता, ऐसे रोने बैठोगे? या ये इसलिए बैठोगे कि मैं इस प्रकार से काम कर दूं, इस प्रकार से कर दूं, उस प्रकार से कर दूं, उन वालों में बनोगे? संसार में 3 प्रकार के व्यक्ति होते हैं। एक वो मन में ऐसा कर लेते हैं कि ये काम मेरे से होगा ही नहीं। कैसे? जो मन में जिनके ये विचार आता है मुझे ये कार्य होगा ही नहीं। दूसरे वो होते हैं जो संदेहात्मक होते हैं। पहले वाला निश्चयात्मक होता है, उसको निश्चय होता है मैं ये काम कर ही नहीं सकता। निश्चय क्या होता है? मैं ये कार्य कर ही नहीं सकता। और दूसरा होता है संदेहात्मक, बीच वाला, हो भी जाए ना भी हो, प्रयास करके देख लेते हैं। और तीसरा भी निश्चयात्मक होता है। तीसरा वो होता है कि मुझे काम करना है। तीसरे निश्चय मैं काम कर लूंगा, ये मैं काम कर दूंगा, ना कोई तो तरीका संसार में मिलेगा, उससे मैं कार्य कर लूंगा। एक तो वो है जो कह रहा मैं काम कर लूंगा, निश्चय है उसको। और एक वो है उसको भी निश्चय कि मैं काम कर ही नहीं सकता, निश्चय उसको भी है। निश्चय उसको भी है जो कहता मैं काम कर ही नहीं सकता, निश्चय उसको भी है जो कहता मैं काम किसी न किसी प्रकार कर लूंगा। और एक संदेहात्मक हो भी सकता, नहीं भी हो सकता। 3 प्रकार के हो गए। 2 तो निश्चयात्मक हो गए, एक संदेहात्मक हो गया। लेकिन जो निश्चयात्मक होता है कि मैं काम किसी न किसी प्रकार कर लूंगा, तो कर ही जाता है।
सरदार उधम सिंह का नाम सुना है? जलियांवाला हत्याकांड हुआ था, उसके बारे में सबको पता ही होगा। जनरल डायर था, अंग्रेज था, बैसाखी का दिन था, लोग उत्सव मना रहे थे और उसने क्या किया था, वहां गोलियां चलवा दी थी। और उसमें आपने ये भी सुना होगा, एक कुआं था, लोगों ने अपने जीवन को बचाने के लिए कुएं में छलांग लगा दी, पर कुएं में तो और भी पीड़ित हुए होंगे, कुछ तो गोलियों से तुरंत मर गए होंगे, लेकिन कुएं में तो तड़पे होंगे, एक के ऊपर दूसरा, दूसरे के ऊपर तीसरा, ढेर लग गए, किसी का पैर दबाओ, किसी का मुख, किसी का पूरा ही, तो कितनी वो कुआं पूरा बताते लाशों से भर गया था, उन लोगों से भर गया था। और वो कितने होंगे उसके सरकारी आंकड़े तो कम है, और वैसे बताते हैं हजारों लोग तो घायल हुए थे, बहुत बड़ी सैकड़ों संख्या में मरे थे। तो उधम सिंह के बताते हैं पिताजी उसमें मारे गए, और बाद में बड़ा हुआ तो उनकी माताजी ने बड़े होकर बताया गया ऐसे ऐसे हुआ था। तो उन्होंने उसी से समय संकल्प ले लिया कि मैं उस जनरल डायर को मारूंगा, मैं जनरल डायर को मारूंगा। अब जनरल डायर उस समय इस देश में था ही नहीं, वो जा चुका था, उसका जो भी कार्यकाल था, अंग्रेजों का कार्यकाल हुआ करता, अंग्रेजी जो हुकूमत थी, जो शासन था, उसके अनुसार वो यहाँ आया करते, कितने समय किसको क्या काम करना है, वो काम करना पूरा होने पर उनको वापस बुला लिया जाया करता। तो वापस वो अपना इसमें इंग्लैंड जा चुके थे। अब वो क्या करे, बड़ा होने के बाद कैसे मारे, और उसकी बहुत अच्छी सिक्योरिटी हुआ करती। तो देखो इंग्लैंड गया, पहले पढ़ा, मारने के लिए पढ़ाई की, किसके लिए, एक शत्रु को मारने के लिए पढ़ा, बहुत अधिक पढ़ा, फिर किसी प्रकार वहां पहुंचा, उनके जीवन के बारे में पढ़ना, पहुंच करके किसी प्रकार भेंट हो गई उस डायर की पुत्री से, फिर उससे मित्रता की, और मित्रता के बहाने उनके घर जाने लग गया, और जनरल डायर का विश्वास जीत लिया। ये नहीं बताया कि मैं किस उद्देश्य से आया हुआ हूं। और उसकी एक सभा थी जहां उसको संबोधित करना था, वहां वो पहुंचता है, वहां आप तलाश लिया करते, आप बंदूक या कोई ऐसा मारने का हथियार नहीं लेके जा सकते थे। उसने क्या किया पता है, किसको किसको पता है, हाथ खड़े करना, आधे से ज्यादा को नहीं पता है। उसने क्या किया, पुस्तक है ना, पुस्तक, उसका ऊपर का जो कवर होता है, गत्ता होता है, उसको खोला, फिर पुस्तक को काटा, किस आकार में काटा कि उसमें बंदूक आ जाए, उसके अंदर वो जो पिस्टल थी उसके अंदर आ जाए, पिस्तौल उसके अंदर समा जाए। तो उसको पुस्तक को काटा, बाहर से तो पेज वैसे वैसे दिखाई दे, अंदर से काट दिया, और बंदूक के उसने रख करके वो गत्ता, वो जो कवर था, बंद कर दिया, बाहर से ऐसे दिखाई दे पुस्तक है हाथ में। जब वो जहां असेंबली थी, जहां उसका जनरल डायर का वो था, भाषण होना था, तो वहां पर वो गया उसकी पुत्री के साथ, और देखा गया, उसकी तलाशी ली गई, कोई बंदूक नहीं मिली, कोई पिस्तौल नहीं मिली, और वहां जाकर के उस सामने खड़ा होकर पुस्तक खोली, पिस्तौल निकाली, उसको उड़ा दिया, और वो वहीं पर मर गया, भागा नहीं, अपने आप का समर्पण कर दिया। तरीका या ढूंढा या नहीं ढूंढा, उपाय ढूंढा या नहीं ढूंढा। काम करने वाला क्या ढूंढ लेता है, उपाय ढूंढता है, और काम से बचने वाला क्या करता है, बहाना ढूंढता है। तो हमें देखना बहाना ढूंढना है या उपाय ढूंढना है, ये बात ध्यान रखना। जीवन में कोई समस्या नहीं होगी, फिर कोई समस्या ही नहीं रहेगी। जो उपाय ढूंढेगा, समस्या उनके लिए होती है जो कमजोर होते हैं। समस्या किसके लिए होती है, कमजोरों के लिए। जो मन से, आत्मा से, बुद्धि से जो बलवान होते हैं, उनके लिए कोई समस्या नहीं होती। मन से कैसे बलवान होते हैं, मन ऐसा होता है कि इस काम को करूं ना करूं, कर रहा हूं तो थोड़ी गर्मी लगी, मन किया तो मैं तो बस पंखे के नीचे बैठूंगा, इस काम को छोड़ भागू, मैं तो एसी के नीचे बैठूंगा, छोड़ भागू इस काम को। कर रहे, भूख लग गई तो भूख सहन नहीं कर पा रहा, ये मन के होते हैं। मन उनका कमजोर होता है, मन में जो आए वही करने लग जाए, मन पे काबू नहीं, मन को रोक दे, इस काम को तो करना, मन में कुछ आ जाए, इस काम यहां मुझे टिके रहना है, लगे रहना जब तक कार्य पूरा नहीं हो जाता। या थोड़ी देर में जो बीच में मान लो भूख लगी तो भोजन करते तुरंत उपस्थित हो जाऊंगा, या थोड़ा सहन कर लूं, काम पूरा होने वाला, या लंबा कार्य है, लंबा समय लगेगा तो थोड़ा भोजन करके फिर आगे उपस्थित हो जाए, और वह उस काम को जब तक पूरा ना कर लेवे, हार माने ही नहीं, तो मन से मजबूत है। और कैसे मजबूत होते हैं, आत्मा से, आत्मा का बल होता है। आत्मा का बल, कोई बड़ा कष्ट आ जाए हार ही नहीं मानते, परमात्मा में विश्वास करते हैं, लगे रहते हैं, लगन बहुत अच्छी होती है उनकी।
बुद्धि का बल होता है। बुद्धि का बल कैसे होता है कि जहां बुद्धि का प्रयोग करना पड़े ना, अत्यंत बुद्धि लगे। जैसे आपको कोई प्रश्न दे दिया जाए, सवाल, अधिकतर बच्चे क्या करते हैं, गणित और विज्ञान से दूर भागते हैं क्योंकि बुद्धि का प्रयोग अधिक करना पड़ता है। अष्टाध्यायी से दूर भागते क्योंकि बुद्धि का प्रयोग अधिक लगता है इनमें। इनसे दूर भागेंगे, सरल सरल विषय पढ़ लेंगे। अब ये बात बताओ, किसी को पूरे दिन बैठ के अखबार पढ़ना हो कि आज कहाँ एक्सीडेंट हुआ, कौन मरा, कौन जिया, कौन कहाँ हुआ, वो सरल है, या पूरे दिन बैठ करके गणित के सवाल निकालने हो वो कठिन है। एक तो अखबार पढ़ना हो, कहानी पढ़नी हो पूरे दिन बैठ करके, कहानी पढ़नी है, उसमें भी कोई ना कोई बुद्धि लग रही है, वो सरल है, या पूरे दिन गणित के सवाल निकालने हो। गणित के सवाल निकालने हो तो बुद्धि लगेगी, विचार करना पड़ेगा, अत्यंत विचार करना पड़ेगा, ऐसे क्यों नहीं आ रहा, ऐसे क्यों नहीं आ रहा। कहानी पढ़ने में क्या बुद्धि लगेगी, बस वो अक्सर पढ़ रहे हैं, पता चल रहा है, जानकारी मिल रही है बस, लेकिन उसमें जानकारी मिल नहीं रही। गणित में जानकारी निकालनी बुद्धि से। अब जब बुद्धि का जोर लगेगा, कुछ तो हार मान जाएंगे। जब भी बुद्धि का जोर लगेगा ना, भाग खड़े होंगे, उस विषय को छोड़ के खड़े होंगे, बस ये पढ़ना ही नहीं। और कुछ है कि बुद्धि में इतना बल होता है, कितनी लगा लो, बस जब तक बुद्धि नहीं लगा लेते उनको आनंद नहीं आता। बस अगर इसका तो जब तक इसका समाधान निकल नहीं जाता, इस प्रश्न का उत्तर मैं ढूंढ नहीं लेता, मैं हार नहीं मानूंगा। ऐसे तो लोग वैज्ञानिक बनते हैं, जो बुद्धि का अत्यंत प्रयोग करते हैं। जो बुद्धि का अत्यंत प्रयोग करते हैं वही तो वैज्ञानिक बनेंगे। जिनके मन में पूरा बल होगा, आत्मा में बल होगा, बुद्धि में बल होगा, वही तो आगे बढ़ेंगे। और जो आत्मा से, मन से, बुद्धि से कमजोर होगी वो आगे बढ़ जाएंगे। वो क्या करेंगे, फिर उल्टे कामों में बुद्धि लगाएंगे। अपना जीवन चलाने के लिए यदि पुरुषार्थ नहीं करेंगे तो छल कपट करेंगे, ठगी करेंगे, ऐसे मार्ग ढूंढेंगे। इसलिए इस बात को याद रखना। आज जो मैं ये विशेष बात आपको बताने के लिए सभा की थी कि जीवन में देखो समस्याएं नहीं होती, इस बात को ध्यान रखना। संघर्ष होता है। संघर्ष क्या होता है, संघर्ष का अर्थ है घिसना, कष्टों को सहन करना। कोई कार्य कर रहे हैं तो उसमें जो बाधाएं आ रही तो उनको समस्याओं का नाम ना दो। किसका नाम दो, संघर्षों का नाम दो। किसका नाम दो, संघर्षों का। किसका कार्य करने में जो बाधाएं आ रही है संघर्ष है, और संघर्ष से हमें बचना होता है, संघर्ष को जूझना होता है। संघर्ष उसको कहते हैं जिससे हम जूझते हैं। बच जाएंगे तो समस्या है, उससे जूझ रहे तो संघर्ष है। अब हमें ये देखना है अपने जीवन में कि जो बाधाएं आ रही हैं कोई कार्य करने में, उनको हम समस्याओं का नाम दे, संघर्ष का। बचने वाला समस्या का नाम देगा और करने वाला संघर्ष का नाम देगा। तो आप ये कहने लग जाओ कि हमारे जीवन में समस्या तो कोई नहीं है, यदि कुछ है तो संघर्ष है। समस्या कोई नहीं है, यदि हमारे जीवन में है तो क्या है, संघर्ष है। आज जितनी कहानियां मैंने बता दी, जितनी कहानी मैंने बताई, उन सब का सार मैं एक बार फिर बताता हूं। देखिए, काम करने वाला क्या ढूंढेगा, बहाना। काम ना करने वाला क्या ढूंढेगा, बहाना। और काम करने वाला क्या ढूंढेगा, उपाय, तरीका, समाधान, कि कोई तो तरीका जैसे कर सकते हैं। उधम सिंह ने ढूंढा, थॉमस अल्वा एडिसन ने ढूंढा, प्रयोग करते रहे, लगे रहे, अंत में बल्ब बन गया। वो अपने उद्देश्यों में सफल हुए। ऐसे अनेक कहानियां होंगी। और फिर मैंने एक बात और बताई थी, शाहरुख में फिर बताता हूं। 3 प्रकार के व्यक्ति। 3 प्रकार कौन से व्यक्ति, एक वो कौन से जो ये निश्चित कर लेते काम होगा ही नहीं, और एक वो जो निश्चित कर ले काम तो मैं किसी न किसी प्रकार कर दूंगा। दोनों को निश्चित होता है। एक वो जो संदेहात्मक। तो आप 3 प्रकार के व्यक्तियों में देख लेना आप किस कैटेगरी में हैं। आप वो जिसको निश्चित है मैं काम कर ही नहीं सकता, मैं अष्टदायी कर ही नहीं सकता, एक संदेहात्मक हो सकती है, और एक मैं कर दूंगा, किसी ने कोई तो तरीका हो मैं इसको कर दूंगा। तो जो करने वाले होते हैं वो कर ही जाते हैं, और जो ना करने वाले वो बहाना ढूंढ करके बच ही जाते हैं। बचने वाला किसी न किसी प्रकार बच ही जाएगा, और करने वाला कार्य को किसी न किसी प्रकार कर ही जाएगा। तो इस बात को याद रखना, हमारे जीवन में कोई भी समस्या नहीं है, सब संघर्ष है, कोई बाधाएं आए, लेकिन कुछ समस्या होती है मनमानी। जैसे किसी के 99% अंक आए, 1% अंक से रह गया, 100% नहीं आए, और कक्षा में दूसरे विद्यार्थी आ गए, वो फांसी खा जाते हैं। ऐसे कुछ और होते हैं। आजकल बड़ी बड़ी नौकरियां, बड़ी बड़ी उपलब्धियां, IAS IPS और बड़ी बड़ी नौकरियों पर होते हैं, लेकिन घर में कोई झगड़ा हो गया, फांसी खा ली। तो ऐसे भी नहीं, ये बेकार की समस्या, ये समस्या ही नहीं, ये तो जूझना होता है इनसे, ये तो मनमानी समस्याएं हैं। लेकिन जो वास्तविक समस्याएं होती हैं
वास्तविक जो पीड़ाएं होती, वास्तविक जो बाधाएं होती हैं वो क्या होते हैं? संघर्ष होते हैं। तो हमें संघर्ष करना है, समस्या नाम नहीं देना। जीवन में संघर्ष करेंगे, किसी कार्य को अधूरा न छोड़ना। कार्य में लग गए तो जब तक पूरा ना हो जाए, सांस मानो बस सांस भी लेनी मुश्किल हो जाए, बस काम पूरा क्यों नहीं हुआ। और कोई भी बाधा आए तो उसको समस्या का नाम ना देना। उस कार्य करने में जीवन में कोई भी बाधा आए तो उसको समस्या का नाम ना देना। किसका नाम दोगे? संघर्ष है, और संघर्ष करना होता है। ठीक है, इस प्रकार अपनी बुद्धि बनाएंगे, ऐसा जीवन जिएंगे तो आपका जीवन बहुत उत्तम रहेगा। ठीक है, ऐसा करेंगे। मेरी बात समझ में आई? ठीक है, इस कक्षा को यही विराम देते हैं, समय पूरा हो गया है। ओम शांति ही शांति ही शांति।